क्वेश्चन है, ये TIFR 2010 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। वैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज दे रखे है, यानी कि एक ही ट्रू है। ये मैट्रिक्स डायगोनल है या नहीं है ये बताना है। तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यूज हैं यहाँ पर वो उसके डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो 1 और 2 है, यानी कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होने की वजह से ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, लेकिन नॉट यहाँ पर इस स्टेटमेंट में नोट दिया है, इसीलिए ये ट्रू नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब इसमें कहा है द मैट्रिक्स दिस इज डायगोनलाइजेबल। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो भी 1 और 2 होगी। क्यों? क्योंकि ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल एंट्रीज होती है। तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज 1 और 2 होगी जो कि डिस्टिंक्ट हैं, और अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती हैं तो वो मैट्रिक्स सिमिलर होता है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो ये डायगोनलाइजेबल है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 और 1 है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट। तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बोला है कि इज डायगोनलाइजेबल, तो इस वजह से ये गलत है। और नन ऑफ द अबव, तो इसमें से तीन में से कोई भी ट्रू नहीं है, यानी कि बी तो हमारी ट्रू है, तो ये वाला इसलिए डिस्कार्ड हो जाता है। तो कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा ये हम इजीली बता सकते हैं कि उसकी आइगन वैल्यूज जो हैं, अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं, डिफरेंट आइगन वैल्यूज, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा।